यहाँ पर एक बहुत गंदी रियलिटी है बॉलीवुड की, एंड दैट इज द कास्टिंग काउच. The failure just takes over. They cannot forgive themselves. Then this just leads to depression and alcoholism and then drugs. It is failure in love, failure in your career. It's very difficult to handle failure after seeing a lot of success. चाहे करे बी टाउन की गर्ल्स कोई ओछी हरकत या फिर पावरफुल रोल्स, इट सीम्स लाइक दे हैव किल्ड द हीरो इन बॉलीवुड. क्या बॉलीवुड की गंदगी एंड बेरहमी है वजह ग्लैमरस एंड यंग एक्ट्रेसेस की ट्रैजिक डेथ की? ऑल दिस एंड मोर ऑन पेज 3. क्या हीरोइंस ने बजा दिया है हीरोज का बैंड? जहां एक्टर्स को मिलती थी ऑल द लाइमलाइट एंड अटेंशन, वहीं अब एक्ट्रेसेस ने अपनी बोल्ड हरकतें और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से वाइप आउट ही कर दिया है हीरोज का प्रेजेंस. कहीं कोई एक्ट्रेस दे देती है कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो कोई कर रही है हॉट एंड सिजलिंग आइटम डांस नंबर्स. कभी एक एक्ट्रेस अपलोड कर देती है बिना कपड़ों की अपनी तस्वीरें ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, तो कोई अपनी बेवकूफी से ही ग्रैब कर रही है ऑल द लाइमलाइट. हीरोइंस आज वो दर्जा एंजॉय कर रही हैं जो शायद पहले बॉलीवुड में फिल्म के हीरो का हुआ करता था. फिल्म में एक एक्ट्रेस की प्रेजेंस शायद ग्लैम कोशेंट को बढ़ाने के लिए ही होती है. कई बार तो ऑडियंस की अटेंशन पाने के लिए कभी करीना कपूर तो कभी कटरीना कैफ जैसी टॉप एक्ट्रेसेस से आइटम नंबर करवाया जाता है. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब एक फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जैसा बड़ा स्टार है, तो फिर भला किसी एक्ट्रेस के सिजलिंग डांस नंबर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यानी कि ये बात तो साफ है कि भले ही पूरी फिल्म में कोई बड़ा स्टार छाया हो, लेकिन उस फिल्म की सक्सेस का मंत्र बनता है तो कोई हॉट लुकिंग एक्ट्रेस से. एक्शन फिल्म हो या कॉमेडी या फिर a serious film like Shootout at Wadala, which was a male-oriented film, but the filmmaker made sure to have Sunny Leone doing a hot dance number. फिल्म में भले ही एक्ट्रेसेस का कोई दमदार रोल नहीं था, लेकिन सनी लियोनी के एक आइटम नंबर ने फिल्म के लिए काफी बज़ क्रिएट कर दिया. फिल्म को और भी हाइप दिलाने के लिए प्रियंका चोपड़ा का भी आइटम नंबर रखा गया. सलमान और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म्स में भी करीना और कटरीना को फिल्म मेकर्स करते हैं फ्लैश और उनकी छोटी सी झलक को करते हैं कैश. और फिर फिल्म में हीरो की मार धाड़ और डायलॉग्स को भूल पब्लिक इन एक्ट्रेसेस पर करने लगती है ड्रूल. आजकल तो फिल्म के प्रमोशंस में भी एक्ट्रेसेस का होना काफी इम्पोर्टेंट हो गया है. फिल्म में शायद एक्ट्रेसेस कम देर तक ही नजर आने वाली होंगी, लेकिन फिल्म के प्रमोशंस में वो हर जगह दिखती हैं. अब भले ही कोई ये कहे कि मेल डोमिनेटेड फिल्म्स में वुमेन आर जस्ट लाइक प्रॉप्स, लेकिन गौर से देखा जाए तो दरअसल एक्ट्रेसेस ही हैं फिल्म्स की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि हीरो चाहे जितने कमाल दिखा दे, द ब्यूटीफुल एंड सेक्सी एक्ट्रेसेस ग्रैब ऑल द अटेंशन. अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम. तो क्या सच में हीरोज को होना चाहिए हीरोइन से थ्रेटन्ड? क्या हीरोज हो गए हैं बॉलीवुड में साइडलाइंड? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारिशाती विद बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक. वेलकम टू द शो सिमी. हाय सुप्रीत. सिमी, आजकल हमारी हीरोइन सिर्फ प्रॉप्स नहीं है बॉलीवुड में. अगर आज आप बॉलीवुड में अगर देखते हैं तो जो स्टेटस आजकल की बॉलीवुड की हीरोइंस को मिल रहा है, एंड यहाँ पर मैं कहूँगी नॉट जस्ट द हीरोइंस, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉप हीरोइंस ऑफ बॉलीवुड. आई वुड इवन से दैट द चीप स्टारलेट्स ऑफ Bollywood, the kind of attention that they are enjoying, whether it's a Malika Sherawat or say a Sherlyn Chopra, या फिर आप अगर even the sensational girls as I say like Rakhi Samant, जो अपनी statements से या अपने bold behavior से जो एक पब्लिसिटी या एक अटेंशन इतनी सारी एंजॉय करती हैं, वो हमारे मेल हीरोज़ जो सुपरस्टारडम अचीव कर चुके हैं, उन्हें भी वो एडवांटेज नहीं मिल पाता है. इस चेंज का रीज़न क्या हो सकता है फिर? सुप्रीत, आई थिंक इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं. एक तो हमारी लड़कियां इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि उन्हें पता लग चुका है कि हाउ टू गेट द अटेंशन, वेदर इट्स फ्रॉम द बॉलीवुड डायरेक्टर्स, वेदर इट्स फ्रॉम द फैंस, हाउ टू गेट फैन फॉलोइंग, हाउ टू गेट द नंबर्स ऑन वेबसाइट्स, ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स. और आजकल आई डोंट थिंक दे नीड द मीडिया ऑल्सो टू गिव देम पब्लिसिटी. वो कुछ ऐसी कई बार ओछी हरकतें कर देती हैं, खुद ही इतनी चीप पब्लिसिटी गिमिक्स खुद ही कर देती हैं. तो कई बार you have people like Veena Malik, you have people like Sherlyn Chopra, you have people like Malika Sherawat, you have so many other people
पीपल, पूनम पांडे जो कहती हैं कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं कपड़े उतार दूंगी, अगर कुछ और होगा तो मैं कपड़े उतार दूंगी। फिर वीना मलिक हैं जो कभी अनड्रेस करती हैं, फिर कहती हैं वो पिक्चर्स मॉर्फ्ड हैं, फिर वो कभी अपनी कंट्री पे हिट आउट कर देती हैं। शी डज मैनी बोल्ड थिंग्स दैट ऑफ कोर्स आर अनएक्सेप्टेबल फॉर हर country again, and this is what gets them going, and it really works for them. And then you have other people who are known for their disastrous fashion sense and they get written about because they're terribly dressed. And then you have people जिनकी pictures नहीं चलती हैं but they are such fashion divas, they are so beautifully dressed. So that's the other variety of girls who make it there because of their fashion sense or their fashion nonsense. Then you have girls जो item number specialist बन चुकी हैं, but then फिर राखी सावंत जैसी लड़कियां आई, item songs was their territory, but अब तो everybody seems to be doing an item song. And like I've said before कि जब भी कोई डायरेक्टर अच्छी बढ़िया फिल्म बनाता है and in spite of that वो एक item song insert करने के लिए मजबूर हो जाता है, it just shows that he realizes that he needs that glamour, he needs that hotness quotient, and उसमें एक lack of confidence होता है कि शायद मेरी picture ना चले, which means at the end of it the whole movie is riding on one woman who is going to make it ride. So there are so many reasons कि आज एक hero picture नहीं चला पा रहा है. एंड इन द पास्ट अगर आप देखती हैं जब प्रमोशंस होती थी, जब पोस्टर्स लगते थे मूवीज़ के, तो हर जगह हीरो ही होता था, लड़की ज़्यादातर दिखती नहीं थी. आज जब आप प्रमोशंस देखते हैं तो द गर्ल्स गेट इक्वल इम्पोर्टेंस, मे बी मोर. जहाँ पे हीरोइंस को प्रमोट नहीं किया जाता है वो पिक्चर्स फ्लॉप हो जाती हैं. देन यू हैव मूवीज़ लाइक कहानी एंड ऑल दीज मूवीज़ जहाँ विद्या बालन ग्लैमरस भी नहीं लग रही थी, वो तो प्रेग्नेंट बनकर हर जगह जा रही थी. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दीज मूवीज़ हैव डन वेल. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वेदर लड़कियाँ बेहुदा हरकतें कर रही हैं या पावरफुल रोल्स कर रही हैं, they are the ones, या फिर simply item songs कर रही हैं, Bollywood is completely riding on them. इन सबके साथ साथ endorsements भी एक एंगल है जहाँ वो घुस चुकी हैं properly. बिल्कुल, I mean endorsements में अगर आप देख रहे हैं जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी होम प्रोडक्ट्स हैं, वो सब फीमेल्स को ही जा रहे हैं अगेन. एंड बाकी जो हमारे सुपर हीरोज हैं, कोई बिस्किट खा रहा है तो कोई दूध पी रहा है, एंड दैट्स ऑल दैट्स लेफ्ट टू देम. अगर आप रेड कार्पेट पे भी देख रहे हैं, all the attention internationally and even in the domestic market is all going, everything is focusing on the females, on the heroines, and the men are getting completely ignored. Well, clearly times have changed. Well, and I think the girls aren't complaining. क्या बॉलीवुड को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार जब मासूम लड़कियां अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर लेती हैं? जिया खान जैसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं. यंग एंड लाइवली जिया खान की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी? उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और जिया अपनी माँ के साथ ही रहती थी. कहा जाता है कि जिया की मॉम काफी हद तक इंटरफियरिंग थी और लव लाइफ में भी जिया का काफी बार दिल टूटा. यंग एज में बॉलीवुड में करियर शुरू करना भी कोई आसान बात नहीं है. तो क्या ग्लैमर वर्ल्ड की मुश्किलों ने जिया को डिप्रेस कर दिया? काफी साल पहले दिव्या भारती की 5th फ्लोर से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी. She was just 19 and a budding star of Bollywood when she died. कहा जाता है कि सुसाइड से पहले दिव्या और उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला के बीच कुछ अनबन चल रही थी. साउथ सेक्सी सारन सिल्क स्मिता hung herself too. सिल्क स्मिता ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें ये लिखा था कि लाइफ में लगातार नाकामयाबी मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली. कहा जाता है कि सिल्क स्मिता के भी कई सदर्न स्टार्स के साथ लव अफेयर्स हुए, लेकिन शायद ही कोई सक्सेसफुल रहा, which perhaps left Silk completely broken. हॉट स्टार ऑफ द 80s परवीन बाबी की डेड बॉडी एक फ्लैट में बंद मिलेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा. परवीन बाबी की लाइफ में कई मैन आए, अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट, डैनी डेंजोग्बा एंड कबीर बेदी. परवीन का कोई भी लव अफेयर शादी तक नहीं पहुंचा. अपेरेंटली स्लोली परवीन बाबी बिकेम मेंटली डिस्टर्ब्ड. वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सीन भी हो गई थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग व्हिच इवेंचुअली रिजल्टेड इन हर डेथ. यानी यहाँ भी दिल टूटने की वजह से डिप्रेशन में जाने की बात काफी क्लियरली नजर आती है. मॉडल एंड टेलीविजन एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा ने भी लाइफ के प्रेशर्स को ना झेल पाने की वजह से सुसाइड कमिट किया था. She hung herself at her residence, leaving behind a note which stated the reason. Nafisa Joseph is another model and actress who took her life.
जब नफीसा को ये पता चला कि उनके फियांसे ऑलरेडी मैरिड थे, तो इस खबर ने नफीसा को शायद इतना मायूस कर दिया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। कुछ ही टाइम पहले पॉपुलर मॉडल विवेका बाबाजी ने अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उनके इस स्टेप के कई रीजंस बताए गए थे, जैसे कि ब्रेक डाउन इन प्रोफेशनल करियर, फेल्ड लव रिलेशनशिप टू फाइनेंशियल लॉसेस। वेल सिमी, एक और ट्रेंड है जो फीमेल्स की तरफ भी इंक्लाइन होता है, एंड दैट्स सैडली द people committing suicide. There is a reason to that because I think the industry is far more cruel to women than guys. I think हमें यहाँ पर एक बहुत गंदी reality है बॉलीवुड की जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, and that is the casting couch. And it's an ugly truth of Bollywood that a girl when she's trying to make it, I'm not talking in the context of Jia Khan. I'm just talking about what leads to so many women committing and attempting suicide here. The problem is जब भी कोई लड़की छोटे शहरों से यहाँ आती है, उसकी फाइनेंशियल हालत भी ऐसी होती है आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम दैट शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज, एंड ऐसे दरिंदे हैं इस इंडस्ट्री में, दे डोंट लीव द गर्ल विद एनी चॉइस. आई एम श्योर इट मेक्स द गर्ल फील वेरी डर्टी इन हर सोल, एंड इन केस वो लड़की सक्सेसफुल हो जाती है, शी इज़ प्रॉब्ली इन अ पोजिशन टू नॉट लुक बैक एंड फॉरगेट हर पास्ट कि मैंने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं एंड इट्स ओके, अब मैं पीछे मुड़ के उनको देखूंगी भी नहीं. She has enough fame, she has enough respect and enough success and money. But जब ये failure life में आ जाता है and they don't make it, then they cannot forget the compromises they've made, the dirty men that they've slept with. The failure just takes over. They cannot forgive themselves. And imagine you made all these compromises to get somewhere, and you've been so badly let down. You haven't made it there. Then this just leads to depression and alcoholism and then drugs. And then फिर ये सब चीज़ों के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं. And it just one thing leads to another. And another classic case here is Silk Smita. She went through a similar struggle. Then she saw a lot of success. But then again, she had so many heartbreaks. She was involved with some of the top southern film stars, They let her down in love. And alcohol led to her depression. And then she eventually, what they say is killed herself. But both professional and personal failures have led to it's always a combination of everything. Like I would say, lust, failure and धोखा. तो पहले कई बार ये बेचारी लस्ट का शिकार होती हैं, दैट इज़ द कास्टिंग काउच. फिर कई बार सक्सेस के बाद फेलियर आता है, या बिल्कुल सक्सेस के बिना ही फेलियर आता है, एंड लव में भी धोखा आ जाता है. एंड लोनलीनेस इज़ a very scary problem in Bollywood. कई बार बड़े बड़े स्टार्स भी लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, like परवीन बाबी is another case. उन्होंने कितनी लोनलीनेस देखी. She was involved with Mahesh Bhatt, Kabir Bedi, Danny, Amitabh Bachchan. But of course here I think she was suffering from schizophrenia, and it was very sad the way her body was found so many days after she was already dead from starvation, जहाँ पे उन्होंने कितने दिनों तक खाना ही नहीं खाया था. सिमी, अगर लोनलीनेस की बात करें तो although it's mostly women, लेकिन गुरुदत्त भी उसी लोनलीनेस का शिकार हुए थे. बिल्कुल, एंड गुरुदत्त की लाइफ में तीनों फैक्टर्स ने एक रोल प्ले किया. तो whether it was love, whether it was loneliness, whether it was failure, all three factors played a part in his life, because he was having problems with his wife Geeta Dutt. उनकी भी separation हो गई थी over Vaida Rahman, and Vaida Rahman suddenly made it really big after Guide, and she became very conscious about her image, and I do not blame her. तब का ज़माना बहुत ही conservative था, and she became very conscious and she moved away, and वहाँ पे तब तक उनकी relationship अपनी wife के साथ खराब हो चुकी थी, and he used to really try and meet his daughter, but Geeta was very particular that she's not going to let her daughter meet Guru Dutt. So that was another thing that used to really upset him. He had obviously taken to the bottle in a big way. And here he took flowers to Vaida Rahman's home, and she refused to take them, and she refused to meet him. It's a very similar story if you look at Jia Khan. Her boyfriend tried to send her flowers and she just sent them away. So it's a very similar case where you take to alcoholism, you are let down in love. And again, Guru Dutt was also going through financial failure. His movies were not doing well at that time, and he was an extremely talented man. But it is failure in love, failure in your career. It's very difficult to handle failure after seeing a lot of success. And Bollywood is probably one of the toughest places to either handle failure and survive success also. Time for a quick break, but we'll be back on page 3, so keep watching.
So Simi, how busy was this week when it comes to celebrations and parties? I think it was a very busy week, but we're running out of time here, so I'm going to discuss just one cute party. And you know, I was so pleasantly surprised. We have this very cute and sweet Bombay couple, Vikram Nankani, who's a well-known lawyer from Bombay. उन्होंने अपनी wife का 50th birthday इतनी cute surprise से celebrate किया. She did not even know, and उन्होंने पूरा theatre book कर दिया. ये जवानी है दीवानी, and she had no clue. And just around midnight, she walked in and she saw all her friends in the auditorium sitting there watching the movie, and she was like, "Oh my God, what is happening?" And you can see her just standing outside the theatre. She couldn't stop thanking people for being there. And then, of course, the party followed later at a very nice restaurant next door. And also, हमारे जो दूसरे friends हैं, Annu and Ramesh Modi, उनकी भी anniversary थी. So Vikram was very considerate to even have the cake for them. And so there were two events. All the Bombayites were celebrating. You have to watch this footage to see what a great time everybody had. Let's have a look. Well, Simi, thank you for yet another interesting episode. Always my pleasure.